हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य में। मैं लेके आया हूँ एक नागिन 6 की अपडेट। आपको पता चलेगा कि ये वीक क्या क्या हुआ नागिन 6 में। सबसे पहले बता दूँ कि नागिन 6 में जो स्टोरी है वो लास्ट वीक से थोड़े आगे बढ़ी। इसमें जो प्रथा रहती है वो रिहान को ट्रैप कर लेती है, फिर क्या कहते हैं वो उसे जंगल में ले जाती है ना। फिर एक बाघ जो रहता है वो अटैक करता है उस पे, क्या कहते हैं बाघ बाघ बन के महक जो है वो उस पर अटैक करती है। बाघ और नागिन के बीच में थोड़ी देर तक फाइट होती है। देन क्या कहते हैं प्रथा उसे पकड़ लेती है रिहान को। देन प्रथा उसे थोड़ी देर टॉर्चर करती है। फिर उसको क्या कहते हैं ये पता रहता है कि पांचवें असुर का पता सिर्फ ये जानता है, रिहान जो है। तो फिर वो उसे छोड़ देती है, थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज भी कर लेती है। मगर उसका हिप्नोटाइज जैसा कि आपको पता होगा ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। नागिन का जो हिप्नोटाइज है वो फिर जल्दी ओवर भी हो जाता है। रिहान जो है वो फिर क्या कहते हैं अपने पांचवें असुर से मिलने जाता है। ये पांचवा असुर और कोई नहीं रहता, ये प्रथा के डैड है। जो उसके ओरिजिनली जो हादसा होता है प्रथा के साथ लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था, मंदिर वाले हादसे में जो क्या कहते हैं घायल हो जाते हैं। देन क्या कहते हैं उसके डैड का एक और प्लान रहता है, प्रथा के डैड का, कि क्या कहते हैं कि ये जो एक बेशकीमती हीरा है वहाँ पे, एक हीरे की वो रहती है सेरेमनी वगैरह। तो वहाँ पे एक बहुत कीमती हीरा रखा रहता है। उसे क्या कहते हैं एक नहीं तो दो, दो में से दो जनों को वो क्या कहते हैं खरीद लेता है ऐसे, कि ये दो में से कोई ना कोई तो इसे चुरा ही लेगा। मगर उसका प्लान फेल हो जाता है। एक जन को ऋषभ ऋषभ धर लेता है। ऋषभ और इंस्पेक्टर विजय जो रहते हैं वो उसे धर लेते हैं। और एक जन जो है वो मर ही जाता है, करण मेहरा नहीं रहता है उसका। वो पेड़ के ऊपर प्रथा के हाथ पे चढ़ जाता है, प्रथा और महक के हत्थे पे चढ़ जाता है, तो पेड़ से गिर के उसकी डेथ हो जाती है। देन बहुत कुछ और क्या कहते हैं ऋषभ और प्रथा के बीच में भी क्या कहते हैं थोड़ी बहुत क्या कहते हैं पहले तो क्या कहते हैं प्रथा अपनी चाल, क्योंकि उसको घर में अभी रहना रहता है उसके मकसद के लिए, अपने क्या कहते हैं इंतकाम के लिए उसे ऋषभ के घर में रहना ज़रूरी रहता है। नहीं तो क्या कहते हैं वो अपना इंतकाम नहीं ले पाए, क्योंकि पांचवें असुर का पता उसे वहीं से लग सकता है। और ये भी मेरे ख्याल से कि कभी ना कभी तो ये भी सही होने वाले हैं। जो प्रथा के जो ससुर बने हैं वो भी क्या कहते हैं सही हो सकते हैं। वो भी ज़्यादा समय तक मुझे नहीं लग रहा कि उनकी याददाश्त जारी रहेगी। वो भी एक असुर है उसमें। देखो दोनों जने सुर असुर बना दिए हैं इन्होंने। काफ़ी मज़ा आएगा। और क्या कहते हैं फिर एक जो क्या कहते हैं एक और इनकी प्लानिंग रहती है कि बच्चों से भरी एक गाड़ी रहती है, उसके अंदर बहुत सारा वायरस रहता है, वायरस भरा हुआ रहता है। तो और वायरस से ये लोग क्या काम करेंगे कि पूरी यमुना नदी को ये दूषित कर देंगे। और फिर जगह जगह ये वायरस फैल जाएगा जो ये चिंगिस्तान देश से आया है। तो फिर क्या कहते हैं प्रथा कैसे कैसे करके उसे बचा लेती है, अपना शेष नागिन रूप धारण करती है। और क्या कहते हैं फिर वो उसे बचा लेती है बस को गिरने से वहां से। नहीं तो अगर वो बस गिर जाती तो फिर और जो ड्राइवर रहता है उसे महक उसे निपटारा कर देती है। देन मैं बता रहा था आपको कि क्या कहते हैं कि देन उनके बीच में भी क्या कहते हैं सब ऋषभ और प्रथा के बीच में भी प्रथा ऐसा गेम करती है और रीम को क्या कहते हैं उनके घर से निकलवा देती है, ऐसे हक जता के थोड़ा सा वो उसका नाटक करके क्या कहते हैं कर देती है। और ऋषभ के सामने ऐसा बताती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए सब कर रही है, पैसे से ज़्यादा उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ऋषभ भी उसके बारे में फाइंड करना चाहता है, जानबूझ के वो यश के साथ फ्रेंडशिप बताती है अपनी, है ना। और क्या कहते हैं थोड़ी बहुत उनकी स्टार्टिंग में जो अंताक्षरी चल रही थी वो भी उनकी चलती रहती है, राइट। देन क्या कहते हैं अब हमें क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक बहुत कुछ होने वाला है। नेक्स्ट वीक इसमें रामनवमी स्पेशल बताएंगे। इसमें प्रथा क्या कहते हैं किसी को असुर को मारती हुई भी नजर आएगी, बो लेते हुए, और क्या कहते हैं फायरी बो लेते हुए मारती हुई नजर आएगी। मेरे ख्याल से उनके डैड अब जाने वाले हैं, यानी उसकी सच्चाई भी नेक्स्ट वीक तक पता चल ही जाएगी, है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।